सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो आज हम करेंगे चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 26। एक्स वाई दो पार्टनर है, उनके में रेशियो कैसे गिवन है दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड। एक्स को 1/2 मिलेगा और वाई को 1/3 मिलेगा, और जो बाकी है वो हो जाएगा 1/6 रिजर्व में जाएगा। तो पहले हम इनकी रेशियो से डेनोमिनेटर जो है रेशियो का सेम करते हैं। ये हो जाएगा 3/3 से मल्टीप्लाई, और ये 2/2 से मल्टीप्लाई, और रिज़र्व का है 1/1 से मल्टीप्लाई। ये 1/6 आएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3/6, और ये आ जाएगा 2/6। तो एक्स और वाई की रेशियो हो गई 3:2। तो इनकी शर्तें भी हैं कुछ। दैट द अकाउंट भी बैलेंस ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स जो हैं 31 मार्च एवरी ईयर वो खत्म हो बंद हो जाएंगे। और दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर बी एंटाइटल टू बी पेड। हम उसके जो डिसीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को हम कैसे कैसे क्या क्या पे करेंगे। द कैपिटल टू इज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ, और हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर्स। तो जो उसका प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट का हम निकालेंगे डिसीज पार्टनर का, वो क्या निकालेंगे जिस दिन उसकी डेथ हुई है वहाँ तक निकालेंगे एवरेज लास्ट 3 प्रॉफिट ईयर्स, ठीक है, एवरेज लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट का। और गुडविल हम कैसे निकालेंगे, हिज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर। पिछले 3 साल का प्रोपोर्शन कर देंगे डिसीज पार्टनर का। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम पहले कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आएगा 4200। तो शेयर ऑफ वाई निकाल लेते हैं क्योंकि वाई की डेथ हो रही है। वाई डाइज, शेयर ऑफ वाई, प्रॉफिट में वाई का शेयर। तो 4200, और इसको हम करेंगे 2/5 क्योंकि इनकी रेशियो ये रही 3:2, इसी से करेंगे। और 4 मंथ्स का निकलेगा क्योंकि जो वाई की डेथ जो हो रही है वो हो रही है 1 अगस्त 2021 को। 4 मंथ्स का इसलिए निकलेगा, तो ये आएगा 560। इसकी एक एंट्री भी होगी वो बता देता हूँ। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट 560 रुपये। इस एंट्री को हम पोस्ट भी करेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट में। तो पहले हम बाय बैलेंस BD लिख लेते हैं। हमें सिर्फ वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है इसमें। बाय बैलेंस BD वाई का है 6000, और जो हमने ये एंट्री करी थी इसको हम पोस्ट करेंगे बाई कैपिटल अकाउंट में, बाई P&L सस्पेंस अकाउंट 560। तो अब हम अगली एडजस्टमेंट है हमारी किसकी, गुडविल की। गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं हम। तो गुडविल शेयर ऑफ वाई कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा प्रॉफिट है पिछले 3 मंथ्स का 12,600, उसी को हम वाई के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे, 2/5 करेंगे तो आ जाएगा 5040। और कोई पार्टनर नहीं है तो हम ये सिर्फ किसको जाएगा, एक्स को जाएगा। तो इसकी एंट्री भी हमारी क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अब हम इसको पोस्ट कर देंगे इसी एंट्री को बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। अगला है, अब जो बैलेंस शीट में जो बांटने वाली आइटम्स होती हैं उसे हम बांट देते हैं। जैसे कि रिजर्व है लायबिलिटी साइड, उसको हम बांट देंगे वाई में,
वाई में बांट देंगे, 3000 का 2/5 करेंगे तो आ जाएगा 1200। तो यहाँ पे हम बांट देंगे बाई, यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बाई रिजर्व्स अकाउंट 1200 रुपये। तो अब हम बैलेंस निकाल देते हैं वाइस कैपिटल अकाउंट का। इसका टोटल आएगा 12,800 और यहाँ पे 12,800। तो और जो ये सारे पैसे किस में चलेंगे, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में। डेथ वाले चैप्टर में एग्जीक्यूटर ही लिखते हैं और रिटायरमेंट वाले में लोन। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है ABC 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और उनकी रेशो नहीं गिवन है। अगर रेशो नहीं गिवन है तो हम इक्वल मानते हैं। और ए की डेथ हो रही है 31 मार्च 2018 और क्वेश्चन में हमें उसी दिन की बैलेंस शीट गिवन है और एडजस्टमेंट गिवन है। तो हमें इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला बोला गया है जो ए की जो डेथ हो रही है ना, और तब जो पेटेंट है वो वैल्यूलेस हो रही है। तो पेटेंट हमें गिवन है कितने, 8,000 की। तो एसेट हमारी कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस साइड आता है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे आएगा टू पेटेंट्स 8,000 की, ठीक है। और दूसरी एडजस्टमेंट में बोला गया है जो फर्नीचर हैं वो 24,000 के हैं और हमें बैलेंस शीट में 30,000 के गिवन है। तो मतलब फर्नीचर भी घट गए हैं 6,000 रुपये से, तो एसेट घट रही है तो इस साइड आएगा। तो टू फर्नीचर कितना, 6,000 रुपये। हमें इस क्वेश्चन में इन सब की एंट्री भी करनी है, तो इनकी एंट्री भी मैं साथ साथ करते जाता हूँ। सबसे पहले पेटेंट वाली एंट्री करते हैं। एंट्री यहाँ करना शुरू करता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ एंट्री सबसे पहली हो जाएगी, वो हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं इसका फॉर्मेट नहीं बना रहा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, इसके टू साइड में आया था ना, तो लिख देंगे टू पेटेंट्स अकाउंट जो हो जाएगा 8,000, ठीक है। दूसरी एंट्री जो है फर्नीचर वाली, तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 6,000 से, ठीक है। अब तीसरी एडजस्टमेंट में बोला गया है जो प्लांट है ना वो रिड्यूस हो गया 10,000 से, तो इधर लिखेंगे हम टू प्लांट 10,000। अब ये एंट्री हमें करनी है, तो हम इसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, ये हो जाएगी 10,000 से, ठीक है। और तीसरा जो बोला गया है जो लायबिलिटी है ना वर्कमैन कंपनसेशन की, वो 7,000 तक है और हमें वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में 10,000 का गिवन है। मतलब 3,000 की जो लायबिलिटी है कम हो गई है। अब वर्कमैन कंपनसेशन तो बढ़ता है, तो ये जो 3,000 रुपये हैं वो बटेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी बाई वर्कमैन कंपनसेशन जो हो जाएगा, जो 3,000 हैं वो उसके 1:1 रेशो में बढ़ जाएगा। तो मतलब 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे, 1,000। और ये एंट्री के इसकी एंट्री जो होगी वो होगी, फोर्थ एंट्री जो होगी वो होगी इसकी एंट्री जो होगी ये होगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ 3,000 आएगा और जो 1,000 रुपये इनमें आएगा 1,000, ठीक है। अब हम बांटने वाला आइटम दे देते हैं बैलेंस शीट में से। एडजस्टमेंट तो सारी हमारी हो गई हैं। हमें गिवन है जनरल रिज़र्व, तो जनरल रिज़र्व की सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं। जनरल रिज़र्व हमें गिवन है कितना, 9,000 रुपये का।
तो जिसकी एंट्री होगी वो होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000 से टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ये 1:1 रेशो में बढ़ जाएगा, मतलब 3,000 3,000 और 3,000। अब ये एंट्री हमें पोस्ट करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये ए बी सी के बाई साइड में जाएगा, तो हम इसको पोस्ट कर देते हैं बाई जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व जो हो जाएगा 3,000 3,000 और 3,000, ठीक है। और हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड, वो 6,000 रुपये गिवन है। लायबिलिटी साइड गिवन है तो एक टाइप से हमारा प्रॉफिट है, तो ये भी बटेगा, तो हम लिखेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो कि हमें गिवन है कितना 6,000 रुपये। तो ये भी बटेगा ए बी सी में, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये बटेगा 1:1 रेशो में 2,000 2,000 2,000। अब इसको हम पोस्ट कर देंगे, ए बी सी के बाई साइड में जाएगा, तो ये भी हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 2,000 और 2,000, ठीक है। और हमारे बांटने वाले आइटम भी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे बस इनकी कैपिटल लिख देते हैं, बाई बैलेंस बीडी जो होगा वो कितना होगा, या एक का 40,000 की कैपिटल है, इसकी 30,000 है, इसकी 20,000 है, ठीक है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 24,000, ठीक है। अब इस साइड है, इस साइड लॉस होता है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफ़र टू ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में, सी की कैपिटल में। 24,000 का हम बांटेंगे 1:1 रेशो में बांटेंगे, मतलब 8,000 8,000 8,000 बांटेंगे, 8 8 और 8, ठीक है। अब ये वाली एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। ये वाली एंट्री जो होगी वो होगी रीवैल्यूएशन, इसको हम लिखेंगे, इसको ये जो एंट्री होगी ना, इस वाली एंट्री को हम करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो होगा 24,000 बटेगा 8 8,000 में, 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ और यहाँ 24,000। अब जो ये लॉस आया है, अब ये यहाँ आ जाएगा इस साइड, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 8,000 8,000 और 8,000, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका आएगा 46,000 रुपये, ठीक है। तो ये 46,000 हो जाएगा, और ए की डेथ हो रही है, तो ये जो बचा हुआ अमाउंट होगा ना वो इसके एग्जीक्यूटर में जाएगा, ए एग्जीक्यूटर लिखेंगे हम। कितना बच रहा है इसका बच रहा है 38,000, ठीक है। और हम इसका निकालते हैं तो इसका होगा 36,000, ठीक है। इसका होगा कितना 36,000, इसका 28,000, इसका हो जाएगा हमारा 26,000। सॉरी ये यहाँ नहीं, यहाँ आ गया टू बैलेंस सी डी। $28,000 और
इसका 18,000। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 और 26 कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।